हिंदुकुश की ऊंची पहाड़ों में घिरा अफगानिस्तान जो शुमाल में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से जा मिलता है, दुश्वार गुजार इलाकों और नीम हमवार ज़मीन पर मुश्तमिल है, जहां मुख्तलिफ कौमें और कबाइल आबाद हैं। दौलत के हसूल और इलाकाई तसल्लुत की गर्ज से मुख्तलिफ अदवार में इस सरजमीन पर मुख्तलिफ गिरोहों और फौजों ने हमले किए, जिसके नतीजे में आज के अफगान माशरे में किसी न किसी अंदाज में अक्सर एशियाई अकवाम की झलक दिखाई देती है। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी पश्तूनों पर मुश्तमिल है, जो मशरकी और जनूबी इलाकों में आबाद हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी जुलाई 2011 के आदादोशुमार के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें 42% पश्तून थे। ईरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिक 27%, मंगोल नस्ल के हज़ारा 9%, अज़बिक जो नस्ल के एतबार से तुर्क हैं वो भी 9%, बलोच 2% और बाकी 4% दीगर मुख्तलिफ अक़वाम पर मुश्तमिल था। 1498 में मशहूर सियाह वास्को डे गामा ने हिंदुस्तान का रास्ता दरियाफ्त किया। इससे पहले मशरिक और मगरिब के दरमियान अफगानिस्तान तजारत का वाहिद ज़मीनी रास्ता माना जाता था। सिकंदर आज़म, आर्या और मंगोल भी मुख्तलिफ अदवार में इस खित्ते पर हुक्मरान रहे। 1747 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद अफगानिस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिली। 1933 में ज़ाहिर शाह ने अफगानिस्तान की बादशाहत संभाली और अगले 40 साल तक तख्त पर मौजूद रहे। 1953 में जनरल मोहम्मद दाऊद इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, मगर उन्हें 1963 में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। 1973 में जब ज़ाहिर शाह इलाज के लिए बैरून मुल्क में थे, तो जनरल दाऊद ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हुए मुल्क को जमहूरिया बनाने का ऐलान किया। 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनरल दाऊद का तख्ता उलटकर उन्हें कत्ल कर दिया। 1980 में बबरक कारमल की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रूसी फ़ौज की मदद से हुकूमत कायम हुई, मगर साथ ही मुख्तलिफ मुजाहिदीन गिरोहों की हुकूमत मुखालिफ मज़ाहमत भी शुरू हो गई, जिन्हें अमरीका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब की अखलाकी, माली और हथियारों की मदद हासिल थी। इस जंग ने आधी अफगान आबादी को मुल्क छोड़ने और बेशतर को पाकिस्तान और ईरान में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। 1985 में रूस के सदर ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालने का ऐलान किया। 1999 में रूसी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान के इक़्तिदार के लिए अफ़गानियों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। 1993 में ताजिक इश्तराक से अफ़गानियों के मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ और बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर बनाया गया। फिर 1994 में मौजूदा गिरोह उभरा, जो आजकल अफगानिस्तान की नई हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। इनकी अक्सरियत पश्तूनों पर मबनी थी। उन्होंने अपनी तर्ज का इस्लामी निज़ाम भी नाफिज किया और ख़वातीन के काम करने पर सख्त पाबंदी लगाने के साथ साथ सख्त सज़ाएं मुतारिफ करवाईं। 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस गिरोह को उसामा की हवालगी पर मजबूर करने के लिए पाबंदियां आयद कर दी गईं, और उसी साल मार्च में इस गिरोह ने बैनुल अक़वामी कोशिशों के बावजूद बुद्धा के मुजस्समे को तबाह कर दिया। 11 सितंबर 2011 को अमेरिका पर हमलों का जिम्मेदार उसामा ठहराए जाने और उस गिरोह की हुकूमत की जानिब से उसे अमेरिका के हवाले करने से इनकार के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और इस गिरोह की शिकस्त के बाद वहां हामिद करज़ई की क़यादत में एक जमहूरी हुकूमत कायम की गई। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की सूरत हाल मुस्तहकम न हो सकी और इस गिरोह ने अपनी मज़ाहमत जारी रखी। दिसंबर 2009 में अमरीकी मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने अफगानिस्तान से 2001 से अमरीकी अफवाज के मरहलावार इनखला का ऐलान किया। इस दौरान अफगान फ़ौज और पुलिस की तरबियत और उन्हें सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंपने का सिलसिला भी जारी रहा, मगर हालात ने ना ठीक होना था और ना हुए, और बिल आखिर नेटो अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। और उनके जाने के बाद एक मरतबा फिर से इसी गिरोह ने हुकूमत कायम कर ली है, जो पिछले कई सालों से मुख्तलिफ अफवाज के साथ लड़ता आ रहा था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले दौर में अफगानिस्तान के हालात किस सिमत जाते हैं।